हेलो एवरीवन। आईएलटीएस क्लर्क का एग्ज़ाम जल्द ही 3 4 5 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे और सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलेंगे। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट सबके लिए। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जिस टाइम फियर होगा ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश का होगा, क्योंकि मुझे लगता है मैथ्स रीजनिंग के लिए तो आरआरबी में वो अपेयर हो चुके होंगे। और सबसे ज़्यादा जो मैंने रियलाइज़ किया है आईबीपीएस में, इंग्लिश का फोबिया वाले इंसान सबसे ज़्यादा होते हैं। मैथ्स रीजनिंग को कवर कर लेते हैं, इंग्लिश थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाती है कवर करना। तो देखिए, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ऑब्वियस सी बात है फालतू के ख्वाब हम नहीं दिखाएंगे, एवरेज ही आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपना ज़्यादातर फोकस उस पर रखिए, मैथ्स रीजनिंग पे, कि जो कमी रह जाए वो आप उसमें पूरी कर सकें। अब हम बात करते हैं इंग्लिश। देखिए, पहले क्या था, जब 2015 में मैं अपियर हुई थी, एक बार 16 में, 15 में जब अपियर हुई थी, तब मेंस और प्री नहीं था। तो डायरेक्ट क्या होता था, सारे सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी। तो हम क्या करते थे, हमारी जो चीज़ें वीक है, हालांकि मेरी इंग्लिश वीक नहीं थी, लेकिन जिनकी जो वीक है वो सेक्शन को कम टाइम देकर अदर को दे देता था। अब यहाँ पे तो हमारे पास 20 मिनट्स फिक्स्ड है, तो हमें टाइमिंग तो उतनी मिलेगी, तो हमें उसको पूरा यूटिलाइज करना है। अब इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है समझते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये तीनों बड़े टॉपिक्स होते हैं। बाकी आपको फ्रेजल रिप्लेसमेंट आएगा, या फिर आपको वो वर्ड्स को इम्प्रूव करना आता है, या फिर एरर्स आते हैं, ये छोटे छोटे से होते हैं। सबसे पहले क्या करिए, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कितनी भी आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आप आईबीपीएस या इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ वीक होगी, बट उस लेवल से वीक नहीं होगी कि आपको कुछ ना समझ में आए। आप अगर पैसेज को थोड़ा रीड करोगे तो 5 7 में से आप 4 सवाल तो उसमें से समझ लोगे, 2 3 हो सकते हैं जो आपको नहीं होंगे। देखिए, हमारे पास 20 मिनट है और इंग्लिश के लिए 20 मिनट बहुत होते हैं। पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के क्या हो जाएगा, बड़ा वाला सवाल पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट के लिए कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दिया और मान लीजिए लास्ट के कुछ मिनट्स बच गए, तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके सारे के सारे सवाल चले जाएंगे। और किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में 3 से 4 सवाल ईजी होते हैं, 3 से 4 सवाल थोड़ा सा सोचने वाले, 2 3 4 सवाल तो बिल्कुल लाइन टू लाइन मिल जाते हैं, है ना। तो हम उसको बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को कर दीजिए, और सबसे लास्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे छोड़िए 1 1 लाइन वाले, एरर है, फ्लिंटी ब्लैंक्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जो भी, क्योंकि पता है उससे क्या होता है, लास्ट के मान लीजिए 1 मिनट भी बचा ना, तो उस 1 मिनट में आप पढ़ के आंसर को कर सकते हो। लेकिन अगर आपके लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन बच गया, क्लोज टेस्ट बच गया, रीअरेंजमेंट, तो ये पूरा ही जाएंगे, क्योंकि लास्ट के 1 मिनट में इनमें से कुछ होने से रहा। इसलिए बड़े वाले सवालों को पहले करके रख दीजिए। और मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि लगातार तीनों को करिए, आपने पहले कॉम्प्रिहेंशन किया, फिर रीअरेंजमेंट कर दिया, फिर आप क्लोज टेस्ट पे पहुंच गए, उससे आपका माइंड स्टक हो जाएगा। पहले कॉम्प्रिहेंशन करिए, फिर कुछ एरर्स या इस तरीके से इजी उठा लीजिए, फिर एक पार्ट में आप क्लोज टेस्ट या रीअरेंजमेंट को देखिए, और लास्ट के लिए 4 5 सवाल ऐसे जरूर छोड़ दीजिए जो आपको लगता हो 15 15 20 20 सेकंड में पढ़ के भी हो सकते हैं। तो अगर छूटे भी तो एक आध लास्ट का छूटे, ना कि ऐसा हो कि पूरे के पूरे 5 की 5 चले गए। ये कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रैटेजीज होती हैं एग्जाम में बैठने से पहले, जो हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आप इस तरीके से प्लान करिए, और इसी तरीके से अभी जो स्पीड टेस्ट लगा रहे हैं उसको लगाइए, तो आप देखेंगे आपका कुछ छूटेगा भी नहीं, हड़बड़ी भी नहीं होगी लास्ट टाइम में। और आपको अगर हड़बड़ी नहीं हुई ना स्टार्टिंग में, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन पहला होता है, वहाँ हड़बड़ा गए तो मैथ्स रीजनिंग भी बिगड़ जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले फियर निकाल दीजिए कि आपकी कोई चीज़ कमज़ोर है। आपके तरह लाखों स्टूडेंट्स होंगे जिनकी वो चीज़ कमज़ोर हो सकती है, वो सब्जेक्ट। तो जो अच्छा है उसको पॉजिटिव सोच में रखिए और उसके लिए प्रिपेयर करिए। जो वीक है उसको ज़्यादा मत सोचिए, बस उसको एक एवरेज तक कर लीजिए, और उसको प्लान स्ट्रैटेजी के साथ ऐसा करिए कि वो हड़बड़ी आपकी ना पैदा करे एग्जाम में, बस इतना ध्यान रखिए। हड़बड़ी नहीं होगी तो आप रीजनिंग और मैथ्स के जो सेक्शन है उनको अच्छे से कर पाओगे रिलैक्स माइंड से। और आपने वो 2 बहुत अच्छे से कर दिए, इंग्लिश एवरेज भी कर दी, तो आप ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, पॉसिबिलिटी पूरी रहती है, चांसेस पूरे हैं कि आप उसको सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना। चलिए, बाकी बने रहिए वीडियोस के साथ। मैंने कुछ इंग्लिश के टिप्स करके आईबीपीएस क्लर्क इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको बेहतर बनाएंगी। बाकी रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोस अलग पड़ रहे हैं, जो बैंकिंग स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें से देख लीजिए। सिलेक्स हो, इनइक्वलिटी हो, पजल्स लगाने का तरीका, सेटिंग अरेंजमेंट, आपको ऐसे बेहतरीन तरीके मिलेंगे कि आपको देख के लगेगा कि अभी तक मैं कैसे पजल और सेटिंग अरेंजमेंट लगा रहा था और अब ये तरीके बहुत बेहतर है। तो आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें चेंज लाइए, आप देखिए आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप घबराएंगे नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी ठीक होगी, तो टाइप वाइज आप सवालों का अटेम्प्ट करेंगे। और बैंकिंग स्पेशल प्लेलिस्ट में आप एक बार जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे गाइडेंस बैंकिंग को लेके उसमें है, ठीक है। चलो, चैनल के साथ जुड़े रहो, अगली बात करते हैं अगले किसी वीडियो में अगले टॉपिक।